भारतीय मीडिया वावेला कर रहा है कि टीम नहीं आएगी, और जो मोहसिन नकवी साहब का कमेंट है इसके ऊपर कि हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं हुई और ना ही ऐसा सोचा जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? मोहसिन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो मेरी इत्तलात है वो भी यही है कि इवन अब तक पाकिस्तान ने यूएई से भी कोई अप्रोच नहीं किया है बाकायदा तौर पर कि भाई हम यहाँ पे आईसीसी ने अपने तौर पे कोई बात की हो तो की हो, लेकिन इस बार वाकई पीसीबी डट गया है। पहले तो होता था कि मीडिया में तासुर दिया जाता था कि भाई ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, होता नहीं था। लेकिन इस बार नकवी साहब हैं, ये वाकई कुछ ऐसे स्टेप्स इन्होंने लिए हैं कि इंडिया को थोड़ा सा एक मैसेज भी चला गया है। हो सकता है कोई लीगल एक्शन भी हो। लीगल एक्शन से कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा फायदा पड़ जाए, लेकिन पहले जब एक दो दफा पाकिस्तान ने लीगल नोटिस भेजा तो उससे कम से कम एक तासुर जाता है कि हाँ यार ये लोग लड़ रहे हैं अपने हकूक के लिए। अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो क्या होगा। सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों को अपनी टीम भी नहीं भेजनी चाहिए। मैं अभी वर्ल्ड कप में इंडिया गया था तो वहां पे भी यही बात मजाक में भी लोगों ने एक दो कही थी कि यार हमारी टीम तो जाती नहीं है, आपकी टीम हमारे यहाँ हमेशा खेलने आ जाती है। तो हो सकता है कि अब जब आईसीसी का कोई इवेंट हो इंडिया में तो उस वक्त पाकिस्तान भी बोले कि भाई हम नहीं भेज रहे टीम, हमारी गवर्नमेंट मना कर रही है। तो जिन बेसिस पे आईसीसी इंडिया को अलाउ कर देती है वही बेसिस अगर हम लोग करें तो फिर हमको भी कैसे कहेंगे, हम भी बोलेंगे हाइब्रिड मॉडल करो भाई। तो फिर ये इस दफा अगर ये टक्कर दे रहे हैं इंडिया को, और मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, कभी ना कभी आपको एक जवाब देना चाहिए भरपूर। अवैस, आप क्या कहते हैं, हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? मोहसिन नकवी तो बहुत सख्त स्टांस ले रहे हैं इस वक्त, और लेना भी चाहिए क्योंकि इससे पहले हमने देखा है बहुत सी टीम्स आकर खेल चुकी हैं। इंग्लिश टीम आकर सीरीज खेल चुकी है, न्यूजीलैंड की टीम खेल चुकी है। तो जब वो टीमें आ सकती हैं जिनको पहले एतराज़ था और फिर उन्होंने आकर खेला भी, तो इंडिया क्यों नहीं आ सकती है? आपको लगता है हाइब्रिड निज़ाम की तरफ हमें अब जाना चाहिए या डटे रहना चाहिए? कुछ महीना शायद हो गया, मैं देख रहा था अपना वीलॉग जिसमें उन्होंने एक पोल किया था पूरे इंडिया के अंदर जिसमें कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। जनरल पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ तो 78% पब्लिक ने कहा था, या 82 था आई गेस, कि हमें पाकिस्तान खेलने जाना चाहिए। अगर आप क्रिकेटर से बात करें जो इंडिया के हैं, जो लड़के यहाँ तो आईपीएल खेल रहे हैं, या इंडियन क्रिकेटिंग की बात मैं कर रहा हूँ जो मुझे भी न्यूज मिलती है, ऑब्वियसली सलीम भाई को बेहतर पता होगा, वो पाकिस्तान आके खेलना चाहते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। मसला वही सारा का सारा गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, जो भी मामला हैं वो बीच में आ जाते हैं। यही बात उनके कप्तान ने भी कही, रोहित शर्मा ने भी यही कही कि हमें कोई मसला नहीं है, हमें, लेकिन ये फैसले उन्होंने नहीं करने बल्कि भारतीय बोर्ड ने करने हैं, जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, एक अल्फाज यूज करूंगा रिजिड की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से रिजिड रहेगा, जितना टाइम रहेगा वही हमें फायदा है। देखिए ना, आपके पास एक पूरी केस स्टडी मौजूद है। जब एक बड़ा इवेंट दिया जाता है किसी भी मुल्क को, तो याद रखें कि खाली चाहे वो क्रिकेट की बात करो, क्रिकेट नहीं देखी जाती, देखा जाता है कि उस टेन्योर के अंदर या साल दो के अंदर कितने कितने बड़े इवेंट्स वहां पर हो चुके हैं और किस तरीके से सक्सेसफुल हुए। आपके पास बेशुमार पड़े हुए हैं, क्रिकेट के अलावा भी बहुत से इवेंट्स पड़े हुए हैं। फुटबॉल की बात कर लो, आईटीएफ, आपको पता है, टेनिस फेडरेशन की बात करें, यहाँ पर इनके मिक्स मार्शल आर्ट्स वाले प्लेयर्स आए हुए, तो हजार चीजें आपकी पड़ी नहीं है। उनको तो कोई मसला नहीं था, ये पता नहीं कौन सी पर दुनिया से उतरे हुए जो उनको इशू के दौरान हो रहा है। जे शाह के ऊपर सबसे बड़ी जो इस वक्त जिम्मेदारी है, तलवार मैं कहता हूँ लटक रही है, वो ये है कि आप आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हो। 22 ने जाके आईसीसी के अंदर आप किस तरीके से दिखाते हो, आप किस तरीके से वहां पर उस चीज को, फैसले को रखते हो कि नहीं यार, पाकिस्तान में अगर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, हमने तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं मांगी, आईसीसी ने पाकिस्तान को दी थी। यहाँ पर आके आईसीसी का वफद उसको अप्रूव भी कर चुका है, बजट अप्रूव हो चुका है, सारे मामला हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक चैंपियंस ट्रॉफी की डेट्स फाइनलाइज नहीं होती, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर भी लाइजॉनिंग रखनी पड़ेगी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ। जो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बड़ी क्लोज वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज फिर आड़े आ जाती है। आईपीएल की बात करें, जो ब्लैकमेलिंग आपको सबको पता पूरी दुनिया के अंदर, क्रिकेट की बात करूं, ब्लैकमेल करते हैं उनके प्लेयर्स को, तो बायस्ड भी हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं, ये तो सारा बिल्कुल हमें पता है। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, सलीम खालिक साहब मौजूद थे। हमारे जो क्रिकेट शायकीन हैं उनकी तस्कीन के लिए सबसे पहले क्रिकेट पर ही बात की है, क्योंकि 22 साल बाद हमने ये फतह हासिल की थी और जो ओवरऑल सिचुएशन थी उसको हमने डिस्कस कर लिया जी। ब्रेक पर जाने से पहले हमने इंपॉर्टेंट बात करनी है जिसका हमने आगाज में भी जिक्र किया था जी, स्मॉग की बात करनी है। आलूदा तरीन शहरों की जो फहरिस्त है उसमें आज लाहौर टॉप पर नहीं है, वैसे बड़े अरसे से टॉप पर चल रहा था, मुल्तान इस वक्त सरे फहरिस्त है। और स्मॉग के बायस शहरी जो है वो बहुत ज्यादा सीने में जलन महसूस कर रहे हैं, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, कुछ स्किन इन्फेक्शंस भी आ रही हैं। इसके साथ साथ एक बार फिर से स्मॉग इमरजेंसी का जिक्र हो रहा है जी। गवर्नर पंजाब ने एक बार फिर से इसका मुतालबा किया और वो कह रहे हैं कि स्मॉग इमरजेंसी लगाई जाए। गवर्नमेंट ने बहुत सारी
एफर्ट्स किए अली, हमने देखा कि ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, स्कूलों से छुट्टियां दी गई, बच्चे फिर भी बाहर खेल रहे हैं और ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम का कहा गया। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है, अब खैबर पख्तूनख्वा तक जा रहा है ये सिलसिला, और खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर भी तीसरे नंबर पर है। इससे पहले हमने देखा क्योंकि AQI जो है वो बदलता रहता है, तो लाहौर तीसरे नंबर पर था जब सुबह उठकर मैंने देखा, और मैं हैरान रह गया कि पेशावर जो है उस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर चला गया था। तो ये देखना कि सिर्फ पंजाब या लाहौर तक ये स्मॉग महदूद है, ये अब आप नोटिस करें कि दीगर शहरों में भी फैल रहा है, लेकिन फिलहाल लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजाल तालिब, आपने तो सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए हुए हैं, बेहतरीन तरीके से आपने मास्क जो है पहना हुआ है, आपको वैसे नजर आ रहा है लोगों ने कुछ एहतियाती तदाबीर अपनानी शुरू कर दी हैं, और इस वक्त क्या सूरत हाल है, आप कहाँ मौजूद हैं? आप सुन पा रहे हैं अफजाल से हमारा राब्ता भी नहीं हो पा रहा है। हम देख रहे हैं अफजाल के पीछे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, और कुछ लोग इसे फॉग समझ रहे हैं, कुछ स्मॉग समझ रहे हैं, अल्लाह जाने क्या है, क्योंकि सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी है। बाहर निकल के आप देखते हैं कि कितना पहले शुरू में निकला करते थे, देखते थे क्या खुशगवार मौसम है, बहुत मजा आ रहा है, सांस लेने को दिल करता था, ठंडी ठंडी सांस आती थी गर्मियों के बाद, लेकिन अब सांस लेते हैं तो गले में खराश शुरू हो जाती है, आंखों में जलन शुरू हो जाती है। ये जो पांचवा मौसम है ना, बहुत खतरनाक है, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दें स्मॉग को आपके ये पांचवा मौसम है, क्योंकि इसने बड़ा गर्क करके रख दिया। जिस तरह से अली कह रहे हैं कि बाहर फिजा में सांस लेने को जी चाहता था, अब आप सांस लें तो आपको पता लग जाता है कि आप कहीं क्या कहाँ खड़े हैं। भाई इतनी आलूदा फिजा है, बाकायदा अब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे में बात होना शुरू हो गई। पहले लोगों को नहीं मालूम था, पहले जब डॉक्टर के पास जाया करते थे, डॉक्टर कहते थे ये मौसमी तब्दीली है, आपको मौसम से एलर्जी है, जैसे ही सर्दियां आती हैं तो आपको पता है आपका मौसम, आपका जिस्म एडजस्ट करता है उसके साथ, तो नज़ला जुकाम तो होगा ही। लेकिन अब ये सूरत हाल नहीं है, अब लोगों को हकीकत पता चलना शुरू हो गई है। बाकी मौसमों में अगर तब्दीली नहीं आती है और बाकी मौसमों में अगर आप बीमार नहीं होते तो सर्दियों में क्यों होते हैं भाई? तो सर्दियों में आप स्मॉग की वजह से बीमार होते हैं। अफजाल एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। अफजाल, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं, क्या लोग फॉलो कर रहे हैं जो हुकूमत की जानिब से इकदाम का कहा जा रहा है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में जो इस टाइम सूरत हाल है गुज़श्ता 2-3 रोज़ से तो ख़ास तौर पर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इंतहाई ख़तरनाक हद तक जो है वो पहुंच चुकी है। 3-4 रोज़ से सूरज की किरणें भी ज़मीन पर नहीं पहुंच पा रही। इस वक्त तो लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 557 रिकॉर्ड की गई है, लेकिन शहर के डिफरेंट एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स से मुख्तलिफ है। इस तरीके से जो है कैवली ग्राउंड पर 1000 जो है 7 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड की गई है, जो है की गई है। इस तरीके से मरातवाड़ी रोड पर जो है 870 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, लेकिन औसतन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 562 रिकॉर्ड की गई है। इस तमाम सूरत हाल जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। मैंने का यही कहना है कि चूँकि इस तमाम सूरत हाल से बचने के लिए चूँकि अल्लाह की तरफ से बारिश और हवा भी नहीं चल रही, चूँकि नवंबर और दिसंबर में ख़ास तौर पर जो है वो हवा और बारिश का जो है फुकदान होता है, मौसमी तब्दीली आने की वजह से नहीं चलती, हवा भी नहीं चलती और बारिश भी नहीं होती, यही वजह के स्मॉग की सूरत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो इस तमाम सूरत से बचने भाई जो हाल है वो यही हाल है कि लोग जो हैं वो घरों में रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और ग्लासेस का इस्तेमाल करें, तभी इन बीमारियों से बचा जा सकता है। दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब ने जो अहकाम जारी किए हैं, SOP जारी किए हैं स्मोक के हवाले से, लोगों के तमाम तफरीह मकामात और पार्कों को जो है वो 17 नवंबर तक जो है बंद कर दिया गया है। अच्छा, पर मीटिंगें की जा रही हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो सबसे बड़ा एलिमेंट है कि वो स्मोक को पैदा करने का बायस बनता है, उसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए गए हैं। इसी तरीके से जो शहर में हैवी ट्रैफिक जो है ख़ास तौर पर जो लाहौर में दाखिले पर 3 रोज़ के लिए पाबंदी कर दी गई है। जुम्मा हफ्ता इतवार को के रोज़ जो है वो शहर में हैवी ट्रैफिक दाखिल नहीं हो सकती, जबकि आम दिनों में रात 12 बजे के बाद जो उनको अलाउ किया गया है। शहर में जो है तमाम तमीराती काम जो मखसूस एरिया जिनमें स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया वहाँ तमीराती काम बंद है, जबकि जो है बारबेक्यूज के हवाले से भी SOP जारी किए गए। लोगों की इस पर अभी हाल अमल दरामद नहीं हो रहा। हमें नहीं लग रहा कि लोग अमल दरामद नहीं कर रहे, हुकूमत तो बहुत सारी चीजें कह रही